ओके, चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 वर्क एनर्जी पावर का ये नया लेक्चर, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. टिल नाउ वी हैव लर्न व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, what is work energy theorem, and we have also derived the work energy theorem for the variable force. इस पर्टिकुलर पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. सो लेट्स टेक सम सिंपल एग्जांपल्स. इफ देयर इज अ स्प्रिंग and if the spring is under the compressed condition, if the spring is under the compressed condition, right, or if there is an arrow, right, bow arrow है जिसको खींच के रखा है ऐसे. Right, now what will happen in both the cases? Large amount of energy is stored. Here the energy is stored in a spring. As soon as you will release your hand, this object is going to bounce back. Right. Similarly, यहाँ पे भी जैसे ही आप इस एरो को छोड़ोगे, what will happen? The bow will release with a great kinetic energy. Right. Okay. So in this case, what is happening here? Energy is stored in spring and in bow, right? In both the cases energy is stored, right? And as soon as you will remove your force, this energy is released again, right? चलिए बच्चों, okay, now जो अर्थ क्रस्ट भी है ना, उसके पास भी बहुत सारी ऐसी एनर्जी है स्टोर की हुई, बिकॉज अर्थ क्रस्ट कोई प्रॉपर स्फीयर नहीं है. देर आर सो मैनी डिसकंटिन्यूटीज, देर आर सो मैनी डिसलोकेशंस, राइट. और जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी और डिसलोकेशन होता है ना, उसे कहते हैं फॉल्ट लाइंस. क्या कहते हैं उसको? फॉल्ट लाइंस. और वो अर्थक्वेक क्यों होता है पता है? अर्थक्वेक होता है व्हेन दिस फॉल्ट लाइंस ट्राई टू रीअरेंज देमसेल्फ. जब ये फॉल्ट लाइन एक दूसरे को वापस रीअरेंज करने का कोशिश करता है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलीज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अर्थक्वेक. अर्थ पूरा हिल जाएगा ऐसे, राइट. सो फ्रॉम ऑल दिस व्हाट यू अंडरस्टूड? वी अंडरस्टूड दैट the potential energy is the stored energy, and that is stored energy because of either the configuration, जैसे कि यहाँ पे spring compressed है, that's a configuration. यहाँ पे भी air अपने elastic rubber को खींच के रखा है, that is also configuration, right? And this can also be stored due to the position. अगर मैं इस मार्कर को ऐसे पकड़ के रख रहा हूँ तो इस मार्कर के पास एनर्जी है. as soon as I will leave it, because of the gravity it will fall down, right? Okay, so here you can define the potential energy as energy stored up. This is important. Energy stored up in a body due to energy stored up in a body due to its position in the force field, position in the force field, or due to configuration, right? So because of the position of the object in some force field, जैसा कि अपना ग्रेविटेशन फोर्स फील्ड में मार्कर को पकड़ के रखा है, तो इट हैज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन इट, राइट. या तो ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर है एनर्जी, यहाँ पे ये इलास्टिक रबर के अंदर बहुत सारा एनर्जी है. चलिए सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव करते हैं बच्चों. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ओके, लेट्स सी दैट. व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द ग्रेविटी? ग्रेविटेशन पोटेंशियल energy, very simple to understand. We know that if any object is lying on some surface, there is a gravitation force mg which will keep on acting on the object. कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ा होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है. दैट इज व्हाट वी नो. इफ आई वांट टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट, इफ आई वांट टू गिव सम हाइट टू दिस ऑब्जेक्ट, ये अपने आप नहीं जाएगा. हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स देना पड़ेगा, राइट. तो इफ आई वांट कि ये ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव कराया जाए, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो आपको नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा. मतलब अगर यहाँ पे डाउनवर्ड mg फोर्स है तो आपको इतना ही mg फोर्स ऊपर की तरफ देना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टू राइज द ऑब्जेक्ट अप टू हाइट h, राइट, फोर्स F should be equal to mg must be given against the gravitation force. It must be given against the
ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को mg जितना एक्सटर्नल फोर्स आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया तो ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट मिलेगा जितना आप देना चाहते हो, राइट। नाउ द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो इसको उठाने के लिए वर्क किया ना, अपने बॉडी का जो भी आपने एफर्ट लगाया ना, वो सारा एफर्ट अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो चुका है, एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना हमें वर्क किया। सो वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, वो चलिए वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने फोर्स दिया ऊपर की तरफ mg जितना, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही हुआ है, दैट इज h, राइट। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने जो वर्क किया, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने जो वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो चुका है। सो द पोटेंशियल एनर्जी V एट हाइट h, आप कई बुक में V देखोगे, कई बुक में इसको U भी देखोगे, राइट, नोटेशन है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशन फील्ड एट हाइट h, जो आप पढ़ चुके हो बहुत बार, छोटे बच्चे थे तब से, दैट इज mgh। ओके, बट दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द हाइट इज नॉट वेरी लार्ज। ये तभी एप्लीकेबल है व्हेन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल लेस देन रेडियस ऑफ RE। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन करके एक चैप्टर आएगा जिसमें आप पढ़ोगे कि ये ग्रेविटी जो है ना, दैट इज़ नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट। ग्रेविटी का वैल्यू हाइट के साथ वेरी होता है, राइट। तो ये तो खाली उसी के लिए है जहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है, ठीक है। देन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, राइट। चलिए अब यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चों, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू हाइट विद नेगेटिव साइन। इफ आई डू इट लाइक दिस, माइनस dv बाई डी, इफ आई डू इट लाइक दिस, माइनस dv बाई डी, क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा एक स्टेप के बाद। तो क्या कर रहे हैं हम बच्चों, दैट इज इक्वल टू माइनस d बाई डी एच ऑफ mgh। चलिए mg तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, dh बाई डी हो जाएगा 1, राइट। तो आपको क्या मिला बच्चों, माइनस dv बाई डी आपको मिल गया माइनस mg, एंड दिस माइनस mg इज नथिंग बट ग्रेविटेशन फोर्स। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है ये फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रहा है, दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएट किया ना, माइनस dv बाई डी, तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। कौन सा फोर्स, वो फोर्स जिसके अगेंस्ट में आपने वर्क किया है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, माइनस dv बाई डी, तो आपको वो फोर्स मिलेगा जिस फोर्स के अगेंस्ट में आपने एनर्जी को स्टोर करवाया है। जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर लिया था, राइट। तो दिस इज द फोर्स अगेंस्ट विच वर्क इज डन, against which work is done, against which the work is done, right? Okay, so this is the simple notations for the potential energy। इतना ध्यान रखना बच्चों, potential वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब एनर्जी जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में हो। एनर्जी किस फॉर्म में हो बच्चों, स्टोर्ड फॉर्म में हो, एंड दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड अगेंस्ट द फील्ड। क्योंकि आपने अगेंस्ट द फील्ड वर्क करवाया है, इसीलिए उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया है। जैसे ही आप रिलीज करोगे, ओके, इसी केस के अंदर अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को h हाइट से रिलीज किया, राइट, तो वो कितने वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेगा आपको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला आप कर चुके हो थर्ड चैप्टर के अंदर। तो अगर इसी केस के अंदर ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया, इफ ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट फ्रॉम हाइट h, जब वो टकराएगा तो उसको वेलोसिटी मिलता है बच्चों √2gh जितना। कितना वेलोसिटी मिलता है उसको, √2gh जितना वेलोसिटी मिलता है। एंड होप आपको पता है ये चीज़ है, राइट। अगर आप हाफ mv स्क्वायर करोगे तो क्या आ रहा है देखते हैं, हाफ m v का स्क्वायर करो, दैट इज 2gh, अंडर रूट निकल जाएगा, अंडर रूट निकल जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 2 विल बी कैंसिल, क्या बचा mgh, मतलब दिस इज सेम एज द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी था ना, जब आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा ना, तो उतना सारा पोटेंशियल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बारे में हम इसी लेक्चर में बात करेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
What is that law of conservation of energy? We will discuss about that thing, but before that I hope कि आप इतना समझ चुके हो. Potential energy होगा आपका gravitation field में है तो mgh, right? And normally अगर आपको और कोई भी force दिया हुआ है, listen to me very carefully, this is very 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 important. आपको इतना simple लग रहा है, इतना है नहीं है. अगर आपको और कोई भी फोर्स का फील्ड दिया है अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी दिया है तो आप सीधा mgh करोगे. अगर ग्रेविटी के सिवाय आपको और कोई भी फोर्स दिया है और आपको उस फोर्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज विल बी इक्वल टू द फोर्स अगेंस्ट विच यू वांट टू स्टोर द एनर्जी. कीप दिस थिंग इन माइंड. वी विल सी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो. चलिए कॉपी करिए इसको क्विकली सब. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है समझा देता हूं मैं आपको बच्चों. व्हाट इज द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स, सो कंजर्वेटिव मतलब वो फोर्स, अगर वो फोर्स कुछ वर्क करेगा तो दैट वर्क ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा. जिस तरह से थर्मोडायनेमिक्स में होता है ना स्टेट फंक्शन जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, इसी तरह से यहाँ पे होता है कंजर्वेटिव फोर्स. ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन खाली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड करता नहीं है. दैट फोर्सेस आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस. क्या कहते हैं बच्चों उसको? कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो लिखेंगे यहाँ पे, सो कंजर्वेटिव आर दोज फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ विच वर्क डन by them only depends on initial and final position of object and independent of the path and independent of the path. It is independent of the path. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स है, राइट? तो आप ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में जो भी वर्क करवाओगे वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा. वो कैसे? सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मैं ऑब्जेक्ट सीधा उठा के एच हाइट पे लाऊं या फिर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे 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 घुमा के एच हाइट पे लाऊं. इन बोथ द केसेस जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उसका वेलोसिटी सेम रहेगा √2gh. इन बोथ द केसेस ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरेगा तो उसका वेलोसिटी कैसा रहेगा? सेम रहेगा √2gh. मतलब दोनों केस के अंदर ऑब्जेक्ट के पास जो यहाँ पे एनर्जी है वो सेम है, राइट? दैट एनर्जी शुड बी सेम, तभी जाकर तो नीचे वेलोसिटी सेम मिला टकराने पे. ओके, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका जो वर्क है वो बिल्कुल भी रास्ते पे डिपेंड करता नहीं है. रास्ता कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जहाँ पे दोनों के पास एनर्जी स्टोर्ड सेम है क्योंकि दोनों का फाइनल पोजीशन सेम है. दैट इज़ वाई वी कैन से ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स है. इसी तरह से आप आगे पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, वो भी कंजर्वेटिव होता है. मैग्नेटिक फोर्सेस आएंगे, वो भी कंजर्वेटिव आएंगे, राइट? फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स तो रास्ते पे डिपेंड करेगा. फ्रॉम डिफरेंट पाथ्स डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स विल बी डिफरेंट. ओके, चलिए तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल रहेगा बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स, electric force, magnetic forces, right? Here I can mention one more thing. यहाँ पे दोनों का जो एनर्जी है वो कैसा है? सेम है. both have same energy is what you can write. okay, चलिए what is non conserv okay, एक और चीज़ आपको कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मेंशन करना है and that is कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो आपका फोर्स है that is equal to minus of delta v by delta x, same as that statement. This is only and only valid for the conservative force. ये खाली और खाली किसके ऊपर, किसके लिए वैलिड है भाई? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही ये वैलिड है कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी का अगर डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएशन करोगे विथ नेगेटिव साइन तो आपको मिलेगा वो कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसको ऊपर लेते हैं fx dx इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी. डेल्टा वी का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. वी इज पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, वेलोसिटी नहीं है वी, ठीक है? नाउ व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन.
force into displacement is work done, and this is, if you open the bracket, this is going to be Vi minus Vf, right? तो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेंगे ना, कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेंगे, दैट वर्क इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात समझो ना बच्चों, अगर पानी हाइट के ऊपर स्टोर है तो डेफिनेटली उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर वो पानी कुछ वर्क कर रहा है तो वो ज़्यादा हाइट से कम हाइट पे आएगा, राइट? उसने वर्क किया इसलिए उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। सो डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन। कौन सा वर्क डन? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव मतलब कौन से फोर्सेस? ऐसे फोर्सेस जिसके अंदर वर्क डन खाली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता नहीं है। दिस इज व्हाट वी कीप इन माइंड, राइट? देन व्हाट इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, आप समझ ही चुके होंगे। तो नॉन कंजर्वेटिव मतलब ऐसे फोर्सेस जिसके अंदर वर्क डन रास्ते पे भी डिपेंड करता है, राइट? सो आई विल मेंशन इट हियर फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डन by this forces also depends on path. Work done by this forces also depends on the path, वो रास्ते पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, फ्रिक्शन फोर्स, राइट? बिकॉज इसका जो वर्क डन है वो आपके इनिशियल फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा, साथ में रास्ते पे भी डिपेंड करेगा। अलग अलग रास्ते पे फ्रिक्शन अलग अलग लगने वाला है, ओके? इट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग। तो ये हो गया आपका कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का डिस्कशन, ठीक है? एक चीज़ आपको मैं वापस कहूँगा, दिमाग में अच्छे से डाल लेना, कंजर्वेटिव फोर्स जब भी आया, फ्रिक्शन फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या कभी भी आपको किसी भी फोर्स में ऐसा लिखा हो कि भाई फोर्स कंजर्वेटिव है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये फॉर्मूला आना ही चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो दैट हैज़ द रिलेशन विद द पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ माइनस dV by dx। कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन है, दैट इज़ माइनस dV by dx। ये आपके दिमाग में आना ही चाहिए, ठीक है? चलिए इसको कॉपी करिए। इसके बाद आता है आपका वर्क एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।